नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे लड़कों का फोन आ रहा था, बहुत सारे लड़के नहीं लेकिन हाँ कुछ सारे लड़के, 100, 150, 200 लड़के कि सर आईटीआई एडमिशन को काहे छोड़ दे रहे हो, है ना, उसके बारे में बताइए। हम लोग अब 10वीं 12वीं पास हो गए हैं, मतलब बहुत सारे लड़के 10वीं का रिजल्ट आ गया है, बहुत सारे लोगों का 12वीं का रिजल्ट लगभग सभी का आ गया है। अब हम चाह रहे हैं सर कि आईटीआई के एडमिशन ले तो कहाँ ले, कैसे ले, है ना। आप एक गार्जियन के रूप में हैं तो आप बताइए। ऐसे में कई गार्जियंस के भी मेरे पास फोन आए थे। देखिए, ये आईटीआई टॉक शो अवेयरनेस का टॉक शो है और सच बोलता है, सच दिखाता है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बीच बीच में दिखाऊंगा। मैंने वादा किया था कि आपको मैं अप्रैल और मई से दिखाऊंगा, लेकिन अप्रैल में आप जानते थे कि मेरी तबीयत, मेरे आँख का ऑपरेशन था और मई में मैं थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गया था, इसलिए ये चीज़ें देरी हुई। चलिए, तो ये सब चीज़ों को हटाइए, किनारे करिए, ये सब चीज़ें लगा रहता है एडमिशन के बाद। देखिए, आईटीआई एडमिशन के लिए अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और आईटीआई करना चाहते हैं, एक चीज मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आईटीआई कर लिए हैं, बेरोजगार बैठे हैं। एक दिन आज देख रहे थे कि एक ग्रुप में एक कोई भाई साहब जो है तो आईटीआई की एक वीडियो डाले थे। वो लड़का कहता है कि हम 2 साल की आईटीआई किए, पैसा दे करके 25,000 35,000 दे करके, फिर वो तीनों तारों को जोड़ देता है, ट्रांसफार्मा बोल जाता है, फिर कहते हैं कि अरे मैंने तो गलत मास्टर साहब से और गलत आईटीआई में एडमिशन लिया। तो इसमें देखिए, किसकी, आईटीआई वाले की, मार साहब की गलती नहीं थी, उस लड़के की गलती थी। उस लड़के को यह नहीं पता था कि हमको किस आईटीआई में एडमिशन लेना चाहिए, कहां लेना चाहिए। हालांकि वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है और आईटीआई वाले एक दूसरे को ताना मार रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह पर ही तमाचा मार रहे हैं, ठीक है ना। तो आज इसी पर हम बात करने आए हैं कि देखिए, अगर आपको आईटीआई करना है और जॉब लेना है, 100% जॉब लेना है, आज की डेट में जो अच्छी आईटीआई से आईटीआई किया है उसको आप ढूंढ करके ले आइए, आप ढूंढे नहीं पाओगे। इतनी जरूरत है कंपनियों की, कंपनियां चल रही हैं, रेलवे चल रहा है, लेकिन स्किल, बिना स्किल वाले क्या है, कुछ यूट्यूब से पढ़ लिए, कुछ जो है तो आपके पीडीएफ से पढ़ लिए और कुछ नकल कर लिए, पास हो गए। अब वो दर दर भटक रहे हैं, कंपनियां भी नहीं ले रही हैं, कुछ आता ही नहीं है उनको, कुछ भी नहीं आता है, पास भर हो गए। प्रैक्टिकल में आईटीआई वाले ने पास कर दिया और थ्योरी में इधर उधर करके पास हो गए। तो वही आप आईटीआई की बदनामी कर रहे थे। इसलिए बोल रहा हूं कि जिस आईटीआई में एडमिशन लें, हमारे 2-2, 3-3 एक्सपर्ट बोले थे, उनको ले आऊंगा कि आईटीआई में एडमिशन लेने का पहला नियम आप समझ लीजिए कि आईटीआई के पास आधे से 1 घंटे बाहर खड़े हो जाइए, किसी की भी ना सुनिए, आधे घंटे खड़े हो जाइए। अगर आईटीआई की मशीन चल रही है, लड़के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो आईटीआई चल रही है, उसी आईटीआई में एडमिशन लेना है। वरना अगर सन्नाटा छाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सोने की लंका बनी है, तब भी अंदर मत घुसिएगा साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर झोपड़ी में आईटीआई चल रही है और मशीन चल रही है, लड़के वहां काम कर रहे हैं, फैकल्टी वहां काम सिखा रही है, मैनेजमेंट वहां बैठा है, तो वहां एडमिशन ले लीजिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि पास कराने की गारंटी, प्रैक्टिकल में नंबर देने की गारंटी, 100% प्लेसमेंट की गारंटी, ये जो झूठे बड़े बड़े वादे हैं ना, इस पर मत जाइएगा। जो आईटीआई वाला ये गारंटी दे कि हम जॉब की गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम स्किल होने की पूरी फुल गारंटी दे रहे हैं कि हम 1 साल 2 साल हम आपको पूरा स्किल करके भेजेंगे, आप बाहर जाओगे तो जो यूट्यूबर जैसे जो उसमें मीडिया पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे, कि वो तीनों तार को सर्किट में जोड़ देता है और फिर ट्रांसफार्मा बोल जाता है, उस तरह के वो नहीं होंगे। वो उस तरह की आईटीआई वाले हैं जो आपको बरगलाएंगे, फिर आप वही होगे कि 25,000 की आईटीआई करोगे और तार को जोड़ोगे और ट्रांसफार्मा बोल जाएगा, वो कहेगा कि मैंने कमजोर आईटीआई कर लिया है, कमजोर, वो हंसी उड़वाएगा आपको। लेकिन जो अच्छी आईटीआई वाला होगा वो आपको आगे एक कदम ले जाएगा। बिजनेस देश में चल रहे हैं, भारत देश चल रहा है ना, देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, तो इसको नीचे की जो होती है पिलर कहते हैं, वो पिलर आईटीआई है। आज कंपनियां चल रही हैं, ईवी, सोलर, डीजल,
फिटर, मैकेनिकल टूल्स, ये दुनिया भर की चीज़ें, फैशन डिजाइनिंग, कोपा, ये सब जो ऑपरेटर चल रहे हैं दुनिया में, ये कहाँ चल रहे हैं? बड़े बड़ी सड़कें कहाँ से बन रही हैं भाई साहब? अगर आज बात हो रही, बड़े बड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, कौन बना रहा है भाई साहब? ऊपर से आ रहे हैं, कोई बना रहा है, भगवान बना दे रहे हैं क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कौन बना रहा है भाई साहब? उसमें कौन से इंजीनियर लगे हैं, कौन से क्या क्या लगे हुए हैं, आप बताइए ना। अस्पतालें बन रही हैं, रेलवे बड़ी विस्तार में बढ़ रही है, हवाई जहाज बढ़ रही, कारखाने बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जा रहा है। जो अच्छे हैं वो भर्ती हो रहे हैं और जो अच्छे नहीं हैं वो चिल्ला रहे हैं, तो उनको चिल्लाने दीजिए। तो मेरा आज एक सुझाव है कि अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप जाइए, चूंकि आपका जो 2 साल जाएगा ना वो लौट के नहीं आएगा। फीस शायद पैसा आ जाए पर टाइम नहीं आएगा। आप सोचिए कि इस बार आप पीछे हो गए तो आपके पीछे 12 लाख लड़के, 15 लाख लड़के जो है तो आगे निकल जाएंगे। इस बार 15 लाख लड़के एडमिशन लिए तो आप कहां पे खड़े रहोगे? पहला नियम, मात्र कुछ में सुनिए आज, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं, आगे आपको बताऊंगा कि आप जिस जिले में हैं, जिस राज्य में हैं, जितनी ITI है उन सब ITI में घूमिए, सब ITI में घूमिए और बाहर खड़े रहिए, पुराने लड़कों से मिलिए, टीचर से मिलिए, जा करके देखिए कि मशीनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसके यहाँ किताबें हैं कि नहीं हैं। मशीनें चलती हैं तो अलग दिखती हैं, मशीनें बंद रहती है तो जाले सहित लगे पुराने धूल लगी रहती है और लड़के परेशान रहते हैं। आप देख लीजिएगा मेरे शो में कि लड़के कितने परेशान रहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, बाकी आपका शो बनेगा, आएगा कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के पहले ITI के पास खड़े हो जाइए 1 हफ्ते तक डेली और वहां की देखिए, इसके बाद वो करिए। चूंकि ये जो पैसा दिया जा रहा है, आपके पिताजी दे रहे हैं, ये बहुत मेहनत का पैसा है, इसको बर्बाद मत करिए, सपनों को, माँ बाप के सपनों को मत तोड़िए। हाँ, अगर आपको इसलिए ITI करना है कि हमने ITI किया है और सरकार के ऊपर दबाव देंगे कि हम बेरोजगार हैं, तो फिर आप ऐसे झुनझुनी और घंटा बजाते रहिए। ये भारत देश है, कोई सुनने वाला है आपका नहीं है और एक दिन ऐसे करके बूढ़े हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको वास्तव में जॉब करनी है, कोई बिजनेस धंधा चलाना है, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना है, आने वाले जनरेशन को सुरक्षित करना है, तो ITI जरूर करिए। ITI से बड़ा मार्केट नहीं है, आने वाला बहुत बड़ा मार्केट है, अभी भी है। अभी EV का जो है और सोलर के लिए लड़के ही नहीं मिल रहे हैं, माने काम करने वाले लड़के ही नहीं मिले। बहुत बड़ी बड़ी चीजें, कंपनियां जो है तो परेशान है, ठीक है ना। तो जो मैंने बोला है उसको सोचिएगा जरूर। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊंगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, ठीक है। गाड़ी धीरे, हेलमेट लगाइएगा। और 2 अभी चुनाव को बचा हुआ है, 25 तारीख और 1 तारीख, तो वोट जरूर डालिएगा। चलिए, आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।